हाय एवरीवन। नीट आईआईटी जेईई केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें टॉपिक होगा हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इनकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ये सब हम इसमें कवर करेंगे। जैसे सबस्ट्रेट है वो SN1 रिएक्शन किस तरह से सबस्ट्रेट पे SN1 रिएक्शन की रेट डिपेंड करती है। और पढ़ेंगे जो एल्किल हैलाइड है उसकी कुछ रिएक्शन, जैसे कि फ्रेंकेलस्टीन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन है, उनकी जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल एल्किल हैलाइड सपोज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, तो इनकी रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रिएक्टिविटी किस तरह से वेरी करती है, ये सब हम क्वेश्चंस के थ्रू 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड इज डबल and the amount of H2O taken as solvent is reduced to half, the rate of SN1 reaction increased by। तो फॉर SN1 रिएक्शन हम लिखेंगे इसका रेट लो। रेट इक्वल टू होता है फॉर SN1 रिएक्शन के कांस्टेंट, और जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड उसकी कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या आ गया फॉर SN1 रिएक्शन के लिए उसका रेट लो। ये आ गया रेट लो फॉर SN1 रिएक्शन। अब हम कुछ पॉइंट लिखते हैं SN1 रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, कुछ पॉइंट 1 बाय 1 हम लिख रहे हैं SN1 रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना, अकॉर्डिंग टू रेट लो, अकॉर्डिंग टू रेट लो, रेट जो होती है SN1 की, रेट डिपेंड ऑन ओनली concentration ऑफ एल्किल हैलाइड। इसी को क्या बोल देते हैं, सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। तो हमने SN1 रिएक्शन के लिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो लिखा है, अकॉर्डिंग टू रेट लो, रेट डिपेंड ऑन ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। हमें इस रेट लो में क्या दिख रहा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन है एल्किल हैलाइड की, उसी पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। जो रेट है वो किस पे डिपेंड करती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं फॉर SN1 रिएक्शन। इसका जो RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। जो इसका RDS है, यानी फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसमें होता क्या है, इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें जो RDS स्टेप होगा, वहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या बनेगा यहाँ पे, एज ए इंटरमीडिएट यहाँ बनता है। एक ये बात ध्यान रखना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो और लिखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, फॉर एग्जाम्पल वाटर यूज होगा एज ए सॉल्वेंट। इसके लिए लिखते हैं डज नॉट अफेक्ट द रिएक्शन रेट। तो क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, जो वाटर है, सॉल्वेंट जो यूज हो रहा है उस पर डिपेंड नहीं करती है, अफेक्ट नहीं करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है वो अफेक्ट नहीं करता है। तो ये तीनों पॉइंट हमें SN1 रिएक्शन के लिए ध्यान रखना है। अब क्या करना है, जो पहले इनिशियल स्टेज पे कॉन्सेंट्रेशन है एल्किल हैलाइड की, उसकी रेट लिखते हैं। इसके बाद में जो चेंज किया गया है, यानी डबल की गई है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, उसकी रेट लिखेंगे, वो लिखेंगे रेट 2। तो हम दोनों की क्या लिखते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे रेट लिखते हैं। तो यहाँ पे आ गया रेट 1। रेट 1 क्या होगी, जब हम लिखते हैं यहाँ पे रेट 1, ये होगी के बाद में सबस्ट्रेट है RX1, ये रहा इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखते हैं, बाद में हमने क्या किया है, कुछ टाइम बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि डबल कर दी कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, क्या कर दी, डबल कर दी। तो जब डबल कर दी तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको बोल दिया RX2, और ये क्या है, डबल है किसकी, ये है डबल है RX जो है उसकी क्या है, डबल है। इसके बाद में हमने और क्या देखा है, नाउ रेट जो है वो क्या हो जाएगी, डबल करने के बाद में कॉन्सेंट्रेशन, डबल करने के बाद में एल्किल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल कर दी जाती है तो रेट क्या हो गई, इसको बोल दिया हमने रेट 2। रेट 2 क्या हो गई, के और
जो डबल किया हुआ क्या है सबस्ट्रेट है RX, वो क्या हो जाएगा अब 2। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ये RX2 है, ये 2 वाला ये रहा, इससे ये वैल्यू हम क्या करेंगे अपनी इक्वेशन इसी में पुट कर देंगे। जब पुट कर दिया तो क्या मिला हमें, तो ये क्या हो गई के रेट, क्या हो गई रेट जो 2 है, अब क्या हो गई के और 2 इंटू RX, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1। ये मिल गई हमें सेकंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, दो इक्वेशन हमें मिल गई है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। अब हमें करना है कंपेयरिंग न्यू रेट टू इनिशियल। हमें क्या करना है, कंपेयर करना है जो पुरानी वाली रेट है वो और न्यू वाली रेट है वो, इनको आपस में क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे रेट 2 डिवाइडेड बाई रेट 1, जो रेट 2 है इसकी वैल्यू क्या थी के इंटू 2, और ये है RX, इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 डिवाइडेड बाई जो रेट 1 है उसकी वैल्यू है K1 इंटू RX और 1। तो अब हम जो आपस में कट रहे हैं उनको काट देते हैं। ये क्या है K1 है ना, के को हमने नाम ही नहीं दिया है, एक सेकेंड, ये है के। अब हम जो आपस में कट रहा है उसको काट देते हैं, ये RX, तो क्या मिला है वैल्यू, क्या आ रही है 2, क्या मिल गया 2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रेट जो है रेट इंक्रीजेज बाई 2 टाइम, क्या हुआ 2 टाइम रेट क्या हो गई इंक्रीज हो गई। तो आंसर क्या हो गया हमारा, इसके अकॉर्डिंग आंसर आ गया 2 टाइम, ये 2, ये हो गया 2 आंसर। अब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका हम क्या करते हैं, ओवरऑल अब कंक्लूजन निकाल देते हैं। तो हमें कंक्लूजन क्या मिला है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कंक्लूजन ये है सबस्ट्रेट जो यहाँ पे एल्किल हैलाइड है या फिर इसी को बोलते हैं सबस्ट्रेट, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी जाती है तो जो रेट क्या होती है वो भी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट हाफ कर दी जाती है तो रेट भी क्या हो जाती है उसकी हाफ हो जाती है। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अगर ट्रिपल टाइम हो जाती है तो रेट भी क्या हो जाएगी ट्रिपल टाइम। ये आ गया अपना कंक्लूजन। और इसमें एक और बात क्या सीखी थी कि जो सोलवेंट होता है, लाइक यहाँ पे दे रखा है वाटर, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है इस पे SN1 रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है। तो हमने क्या सीखा ओवरऑल इसमें, जो इनिशियल स्टेज पे और फाइनली जब चेंज कर दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड तो हमने रेट को आपस में कंपेयर किया तो आंसर आ गया था 2 टाइम। और इससे हमने कंक्लूजन और निकाल दिया डायरेक्टली कि जो सबस्ट्रेट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन में जितना चेंज करते हैं रेट भी उतने गुना चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्रिंकेल्स्टीन रिएक्शन विच रिएक्टेंट आर यूज्ड। हमें क्या करना है यहाँ पे, फ्रिंकेल्स्टीन रिएक्शन एक बार लिख लेते हैं हम। ये है RX और NaI और एरो पे होगा इसमें एसीटोन एजे सोलवेंट, और एसीटोन को क्या लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे क्या आ गया RI देन NaX। ये क्या कौन सी रिएक्शन है, फ्रिंकेल्स्टीन रिएक्शन। अब जो यहाँ पे X है वो क्या हो सकता है माइनस, मतलब Cl ग्रुप हो सकता है या फिर Br ग्रुप हो सकता है। तो हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट है वो एक बार नोट करते हैं कि जो फ्रिंकेल्स्टीन रिएक्शन है इसमें हो क्या रहा है, एक तो इसको बोलेंगे हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये क्या है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो क्या है, हैलोजन कंटेनिंग ग्रुप यानी एल्किल हैलाइड, और मिल क्या रहा है एल्किल हैलाइड। हो क्या रहा है कि जो X है यहाँ पे क्लोरीन और Br हो सकता है और हमें क्या मिल रहा है RI, लेकिन मिल तो क्या रहा है एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे हैलोजन क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, हैलोजन एक्सचेंज। और इसके बाद में ये होती है SN2 रिएक्शन। तो ये 2 पॉइंट इसके लिए ध्यान रखना है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे विच रिएक्टेंट आर यूज्ड, तो कौन कौन सा है NaI और
एसीटोन। तो आंसर क्या हो गया अपना 4th। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन आंसर विल बी 4। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे, व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ CX बॉन्ड स्ट्रेंथ इन CH3X। यहाँ पे इस पॉइंट को समझने से पहले हम हेलोजन के लिए देखते हैं। ये है हेलोजन यहाँ पे। तो अब पीरियोडिक टेबल में अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, इन पीरियोडिक टेबल अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज ऑफ हेलोजन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किस तरह से बढ़ती है, ये फ्लोरीन की साइज, फिर ये क्लोरीन, ब्रोमीन और ये आयोडीन, ये है छोटू, ये है मोटू। तो टॉप टू बॉटम अगर पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो साइज क्या हो जाती है, हेलोजेंस की बढ़ जाती है। अब हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे ये है 6x, इस बॉन्ड की बात हो रही है, इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात हो रही है। तो हम इसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ जो है CX बॉन्ड, इसके लिए लिख सकते हैं डिपेंड ऑन साइज ऑफ हेलोजन। ये स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, साइज ऑफ हेलोजन। क्यों, क्योंकि सब में कार्बन सब में क्या है, कॉमन है। वेरी कहाँ कर रहे हैं, हेलोजन सारे वेरी कर रहे हैं। तो अब जो साइज ऑफ हेलोजन है उस पे डिपेंड करेगी ये स्ट्रेंथ। तो हम इसके लिए कुछ पॉइंट है वो लिख सकते हैं। जैसे फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन के लिए लिख सकते हैं साइज क्या हो गई फ्लोरीन में, डिक्रीज, क्योंकि सबसे छोटी साइज किसकी है, फ्लोरीन की। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, फ्लोरीन की मोस्ट, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो ये जब बॉन्ड बनाएगा तो ये किस तरह का बॉन्ड बनाएगा, हम लिख सकते हैं फॉर्मिंग शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड विद कार्बन। क्या लिखा है हमने, फ्लोरीन जब बॉन्ड बनाएगा, यानी CX बॉन्ड की बात हो रही है, X अगर फ्लोरीन है तो उसके लिए क्या कह सकते हैं, फ्लोरीन की साइज क्या है, बहुत कम है साइज। इन कंपेयरिंग टू हेलोजन क्या है, कम है, साइज कम है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत ज़्यादा है, जिससे ये क्या करेगा, फॉर्मिंग शॉर्टेस्ट, छोटा बॉन्ड बनाएगा और स्ट्रॉन्ग, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसके साथ में बन जाएगा विद कार्बन। इसके बाद में जो आयोडीन है, इसके लिए हम बोलेंगे, एक तो क्या है, ये साइज बहुत बड़ी है तो लार्जेस्ट है, और यहाँ पे लिखा है फॉर्मिंग लॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट, इसको बोलेंगे यहाँ पे वीकेस्ट बॉन्ड। क्या बनाएगा ये, वीकेस्ट बॉन्ड विद कार्बन। ठीक है, तो अब अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि जो यहाँ पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करेगा, स्ट्रेंथ पूछी है ना, तो फ्लोरीन के साथ में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा और आयोडीन के साथ में वीक बॉन्ड बनेगा। तो ये ऑर्डर आ गया, CH3 और X के साथ में क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर रहेगा। तो आंसर आ गया अपना 4th। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर फॉलोइंग कंपाउंड बाय SN2 मैकेनिज्म। फॉर SN2 रिएक्शन हम कुछ पॉइंट लिखते हैं। रिएक्टिविटी फॉर, हम लिखते हैं रिएक्टिविटी फॉर SN2 रिएक्शन क्या रहता है, मिथाइल का सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी, देन आ गया 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। और हम ये भी लिख सकते हैं जो स्टेरिक हिंड्रेंस होती है उसके क्या होती है, रिएक्टिविटी SN2 के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये पॉइंट हमने लिखा है। क्या लिखा है, रिएक्टिविटी फॉर SN2 रिएक्शन, ओवरऑल हमने रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा है मिथाइल का सबसे ज़्यादा, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो इनसे क्या समझ में आ रहा है, जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है SN2 रिएक्शन के लिए। अब हम ये जो अपना क्वेश्चन है इसमें क्या करेंगे, 1 बाय 1 हम मेंशन कर देंगे, इसकी डिग्री क्या करेंगे, हम मेंशन करेंगे। तो ये वाला कार्बन है, ये खुद कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ से 3 कार्बन से, तो ये हो गया 3 डिग्री। अब इस कार्बन की बात चलती है तो ये खुद एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट इज़ 1 डिग्री, और ये हो गया यहाँ पे
ये कार्बन खुद 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट इज़ 2 डिग्री। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ जाता है, हम लिखते हैं रिएक्टिविटी फॉर SN2 रिएक्शन हमें क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, सेकेंड, क्योंकि क्या है 1 डिग्री। इसके बाद आ गया ये 3, देन फर्स्ट। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ गया, 2, 3 और 1। फर्स्ट वाला आंसर क्या आया अपना, ये आ गया आंसर। तो इसमें क्या किया था, जो रिएक्टिविटी होती है फॉर SN2 रिएक्शन वो ओवरऑल ऑर्डर लिखा, और जो ऑप्शन दे रखे थे उसमें डिग्री को मेंशन किया, और आंसर आ गया अपना अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी फॉर SN2 रिएक्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट लो फॉर द रिएक्शन RCl प्लस NaOH एक्वस, और प्रोडक्ट क्या मिला है, ROH प्लस NaCl इज गिवन बाई रेट इक्वल टू K1 RCl। द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सोल्व करना है। तो ये रिएक्शन है यहाँ पे RCl प्लस, इसके बाद में क्या है NaOH, और ये है एक्वस। इसके बाद में ये मिला ROH प्लस NaCl, ये है अपनी रिएक्शन। और इस रिएक्शन का जो रेट लो दे रखा है वो है यहाँ पे K1 और RCl। हमने क्या किया, यहाँ पे जब हमें ये रेट दिखी तो समझ में ये आया कि यहाँ पे रेट किस पे डिपेंड कर रही है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या फिर ऐसे बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जो क्या है एल्किल हैलाइड। यहाँ पे रेट किस पे डिपेंड कर रही है, एल्किल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे। जिससे हमें क्या समझ में आया, ये कौन सी रिएक्शन है, ये है SN1 रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन। तो हम इसके लिए बोल सकते हैं कि फॉर SN1 रिएक्शन जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उस पे ये क्या करती है, रेट डिपेंड नहीं करती है। रेट जो है वो SN1 की रेट है वो डज नॉट इफेक्ट क्या करेगी, रेट जो है वो SN1 रिएक्शन के लिए जो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो रेट को अफेक्ट नहीं करती है। मीन्स सॉल्वेंट से क्या हो गई SN1 रिएक्शन इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे अब हम अपने ऑप्शन पे आ जाते हैं। इसमें लिखा है डबल ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब हम अपने रिएक्शन में देखते हैं, ये क्या है NaOH, ये क्या है सॉल्वेंट है। ये अभी लिखा था कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन से रेट जो SN1 की रेट है वो डिपेंड नहीं करेगी या अफेक्ट नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, गलत, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अब आते हैं हम सेकंड ऑप्शन पे, हाफ ऑन रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड टू हाफ। एक पॉइंट है SN1 रिएक्शन के लिए, वो हम नोट डाउन कर सकते हैं। वो पॉइंट है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सपोज एल्किल हैलाइड या फिर सबस्ट्रेट है, अगर ये हो जाता है, ये अगर ऐसे बोल देते हैं हम, ये बोल सकते हैं हम, अगर इसको डबल करते हैं तो जो रेट है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। जो SN1 रिएक्शन है इसके लिए हमने पॉइंट क्या लिखा है, अगर जो एल्किल हैलाइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम डबल करते हैं तो रेट भी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो एल्किल हैलाइड है अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम हाफ कर देते हैं तो रेट भी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। जितने टाइम हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड करेंगे उतने टाइम क्या हो जाती है, रेट हो जाती है फॉर SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है हाफ ऑन द रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड टू हाफ। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हाफ होने से जो एल्किल हैलाइड है उसकी कंसंट्रेशन हाफ होती है, तो जो रेट है वो भी हाफ हो जाती है। अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, डिक्रीज ऑन द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, और एक है अनअफेक्टेड बाय द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन। तो थर्ड और फोर्थ वाले ऑप्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं स्टेटमेंट को। इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे कि जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट यहाँ पे क्या दे रखा है, रेट कांस्टेंट ये वाला K1,
K1 जो रेट कांस्टेंट है इसके लिए हम लिख सकते हैं ये क्या करेगा, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्या करेगा, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और ये किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू आरेनियस, अकॉर्डिंग टू आरेनियस इक्वेशन। जो रेट है वो टेम्परेचर पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू आरेनियस इक्वेशन। इसने क्या कहा था आरेनियस ने कि जो K1 है या फिर जो रेट कांस्टेंट है वो क्या करता है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ये क्या करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो अफेक्ट करती है, टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। तो हम लिख सकते हैं रेट इक्वल टू अफेक्ट बाई टेम्परेचर चेंज। जो अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो रेट भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हम इसके लिए ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, टेम्परेचर इंक्रीजेज के क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज। या फिर हम बोल सकते हैं टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट क्या हो जाती है, इंक्रीजेज। तो अब हम अपनी स्टेटमेंट देखते हैं। ये तो लिखा है अनअफेक्टेड बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो वैसे नहीं होगा, ये अनअफेक्ट तो नहीं होगा। यहाँ लिख दिया डिक्रीज, इसको आना था इंक्रीज होता तो स्टेटमेंट सही हो जाता। तो आंसर क्या हो गया इसके अकॉर्डिंग अपना सेकंड। अब हम जो अभी पढ़ा है एक बार रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, क्या क्या पढ़ा है वापस देखते हैं। तो क्वेश्चन था हमारे सामने, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड इज डबल एंड द अमाउंट ऑफ H2O टेकन एज सॉल्वेंट रिड्यूस टू हाफ, SN1 रिएक्शन कितनी बढ़ गई। हमने क्या किया, पहले इसका रेट लो लिखा था SN1 रिएक्शन का। तो जो क्या क्या लिखा हुआ है कि ये K और एल्किल हैलाइड क्या है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद कुछ पॉइंट लिखे थे हमने SN1 रिएक्शन के लिए। तो ये पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू रेट लो रेट डिपेंड ऑन ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। ये किस पे डिपेंड करती है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे। इसका जो SN1 रिएक्शन होती है उसका जो फर्स्ट स्टेप है वही क्या होता है, इसका RDS स्टेप। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है SN1 रिएक्शन में। जो फर्स्ट स्टेप है, जो RDS स्टेप है, उसमें क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोलवेंट लाइक H2O डज नॉट अफेक्ट द रिएक्शन रेट। क्या करता है, सोलवेंट है उससे रेट क्या होती है, अफेक्ट नहीं होती है। फिर हमने क्या किया कि जो इनिशियल स्टेज पे जो क्या इनिशियल जो कंसंट्रेशन है उसकी रेट लिखी है हमने, रेट 1। और जो चेंज किया है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट डबल की है, उसके बाद जो रेट आई है वो है रेट 2। इनको आपस में कंपेयर किया तो हमने देखा कि 2 टाइम बढ़ गई थी, रेट क्या हुई इसमें 2 टाइम बढ़ गई। तो हमने इससे कंक्लूजन क्या निकाला कि अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देते हैं, ये है फॉर SN1 रिएक्शन, फॉर SN1 रिएक्शन अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देते हैं, रेट भी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन SN1 रिएक्शन में हाफ हो जाती है तो रेट भी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर आ गया था इसमें सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रिंकेलस्टीन रिएक्शन, इसमें रिएक्टेंट पूछा था। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, X जो है RX उसमें RI आ गया था और इसमें एसीटोन और NaI क्या है, रिएक्टेंट। तो फ्रिंकेलस्टीन रिएक्शन के लिए कुछ पॉइंट थे, जैसे इसको बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, क्योंकि इसमें RCl या फिर RBr की जगह क्या आ जाता है, प्रोडक्ट RI। और हमने क्या देखा, ये कौन सी रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन। तो अपना आंसर क्या आ गया था, फोर्थ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CX बॉन्ड स्ट्रेंथ इन CH3X। हमें इनका स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना है। इससे पहले पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं, ये जो आयन है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनका क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज ऑफ हेलोजन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जो CX बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, वेरी क्या कर रहा है, यहाँ पे सब में कार्बन तो कॉमन है चारों में, वेरी क्या कर रहा है, हेलोजन। तो इसकी जो साइज है ना, जो साइज है हेलोजन की, उस पर डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ। फिर हमने देखा है जो फ्लोरीन होता है उसकी साइज कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये क्या करता है, फॉर्मिंग शॉर्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड विद कार्बन। आयोडीन क्या करता है, लार्जेस्ट है, फॉर्मिंग लॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट बॉन्ड विद कार्बन। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर क्या आ गया था, फोर्थ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड बाय SN2 मैकेनिज्म। तो हमने क्या किया, इसमें जो SN2 रिएक्शन है उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख लिया। तो ऑर्डर क्या आया था, मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। और हम इसके लिए ओवरऑल क्या बोल सकते हैं, जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने फिर तीनों ऑप्शन में डिग्री को मेंशन किया और अपना आंसर क्या आ गया था, फर्स्ट आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द रेट लो फॉर द कॉन्सेंट रिएक्शन RCl प्लस NaOH। जो प्रोडक्ट है वो क्या है, ROH प्लस NaCl इज गिवन बाई रेट दे रखी है K1 RCl कॉन्सेंट्रेशन। द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी। 4 स्टेटमेंट पूछे हैं, इनमें कौन से सही है अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन और अकॉर्डिंग टू दिस रेट। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे एक जो रिएक्शन दे रखी है इसके रेट लो को हमने क्या किया, स्टडी किया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसकी रेट किस पे डिपेंड कर रही है, ओनली ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। तो हमें इसको देख के क्या पता चल रहा है, ये कौन सी रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन। और जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें सोलवेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे ये रेट डिपेंड नहीं करती है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो NaOH है। NaOH क्या है, सोलवेंट है, तो इस पे तो रेट डिपेंड करेगी ही नहीं, अफेक्ट करेगी ही नहीं। तो ये आंसर ये ऑप्शन तो गलत है। इसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड वाले ऑप्शन पे। सेकंड वाले ऑप्शन के लिए क्या बोलते हैं, सेकंड ऑप्शन के लिए जो SN1 रिएक्शन होती है उसमें एक कंक्लूज़न हमें ध्यान रखना है कि जो RX है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम जितने टाइम बढ़ाते हैं रेट भी उतने टाइम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ RX को अगर डबल कर देते हैं तो रेट भी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। हाफ करेंगे हम RX की कॉन्सेंट्रेशन को तो रेट भी क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग सेकंड क्या आ गया, अपना आंसर। अब जो 3 और 4th स्टेटमेंट है ये क्या है, रेट और टेम्परेचर में रिलेशन को बताता है। तो हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। इसके लिए ये है कि रेट कांस्टेंट K1 डिपेंड ऑन टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन K1 जो है, जो रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन टेम्परेचर और किस तरह से करता है ये, अफेक्ट बाय टेम्परेचर चेंज। जो रेट होती है वो किससे इफेक्ट होती है, टेम्परेचर चेंज करने से अफेक्ट होती है। और रिलेशन क्या चलता है, टेम्परेचर जैसे बढ़ता है रेट कांस्टेंट वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन 3 और 4 क्या हो गए, गलत हो गए। तो हमारा आंसर क्या आ गया था, सेकंड। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, थैंक यू।